फिल्में दिखाई, संबंध बनाने को मजबूर किया, गांजा पीकर सेक्स करता था। सोनीपत में पति का प्राइवेट पार्ट दबाकर मौत के घाट उतारने वाली पत्नी ने किया चौंकाने वाला खुलासा। दरअसल सोनीपत के एक मैरिज गार्डन में हुई ये वारदात सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रहा, बल्कि रिश्तों, हिंसा और अपराध के उस जटिल परत को उजागर करती है जहां दर्द धीरे धीरे साजिश में तब्दील हो जाता है। पति रामकिशन की मौत के मामले में गिरफ्तार पत्नी सरिता के खुलासों ने जांच को एक नई डायरेक्शन दी थी। सरिता 2 दिन के पुलिस रिमांड पर है। पुलिस पूछताछ में उसने ये बताया कि पति रामकिशन, जिसकी उम्र 39 साल है, वो गांजा पीता था। वो अक्सर पॉर्न फिल्में देखकर उससे वैसे ही सेक्स करने को मजबूर करता था। वो उससे तंग आ चुकी थी। इसी वजह से प्रेमी के साथ मिलकर उसे मौत की नींद सुलाने की प्लानिंग बनाई। 5 से 6 जनवरी की रात भी पहले झगड़ा हुआ, फिर साथ में दोनों ने खाना खाया। नशे की हालत में दोनों ने संबंध बनाए और सुनिए, संबंध बनाते वक्त बेड पर मारपीट तक हो गई। उसी रात ये फैसला लिया गया जो जिंदगी भर का बोझ बन गया। पुलिस के मुताबिक सरिता पहले भी हत्या की योजना बना चुकी थी, लेकिन हर बार उसकी योजनाएं नाकाम रही। जांच में ये सामने आया है कि इस साजिश में सरिता का कथित प्रेमी सतपाल भी शामिल था, जिससे उसकी मुलाकात जेल के जरिए हुई थी। पुलिस की प्रारंभिक छानबीन में यह दावा किया गया है कि रामकिशन, सरिता और सतपाल तीनों का ही पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। रामकिशन पर जहां चोरी और नशे आदि के केस हैं, वहीं सरिता पर एक्सकर्शन यानी दबाव देकर उगाही का केस है। रामकिशन तो जेल भी जा चुका है, सतपाल भी जेल में रहा है। वहीं दोनों की मुलाकात हुई। रामकिशन पर चोरी और लूट समेत 7 से 8 मुकदमे चल रहे हैं। सतपाल पर भी 3-4 केस तो हैं ही। जेल में ही दोनों एक साथ रहे हैं। दोनों को वहीं पर अच्छी दोस्ती हुई। बताया जा रहा है कि सतपाल ने कहानी बनाई। वो अक्सर सरिता को कहता कि तुम्हारी और रामकिशन की जोड़ी तो बिल्कुल नहीं जचती। उसने तो सरिता को ये तक कह डाला कि रामकिशन उसे यानी कि सरिता को मरवाना चाहता है। सतपाल ने यह कहकर सरिता को भरोसे में लिया था कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। सोमवार रात को सतपाल मैरिज गार्डन के पास ही किराए के कमरे में था। रामकिशन के सोने के बाद सरिता ने सतपाल को बुलाया। सतपाल ने तकिए से रामकिशन का मुंह दबाया, जबकि सरिता ने पति के प्राइवेट पार्ट को दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। रात में पहले झगड़ा, फिर साथ खाना खाना, साथ सोना। पति ने नशा किया, संबंध भी बनाए। पति की प्रताड़ना से वो तंग आ गई। सोच लिया था कि अब तो उसे ठिकाने लगा कर रहेगी। हत्या के बाद सतपाल फरार हो गया, जबकि सरिता ने खुद पुलिस के सामने जाकर सच्चाई कबूल की और पति की प्रताड़ना को वजह बताया। उसने मर्डर के पीछे पति द्वारा की जा रही प्रताड़ना को वजह बताया और यही नहीं, उसने महिला पुलिसकर्मी को अपने शरीर पर बेल्ट से किए गए मारपीट के निशान तक दिखा दिए। सरिता ने बताया कि रामकिशन पॉर्न फिल्म देखकर वैसे ही संबंध बनाता था और बेल्ट से मारता भी था। सेक्स करने से पहले अक्सर वो नशा भी किया करता था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और फरार आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित की गई है। यह मामला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या घरेलू हिंसा और अपराध की दुनिया में पनपते रिश्ते इंसान को इस हद तक ले जाते हैं कि वो हत्या को ही आखिरी रास्ता मान ले? वहीं आपको बता दें कि सरिता का तो ये भी कहना है कि उसकी और रामकिशन की शादी में 8 साल का अंतर था। रामकिशन उसे गैर मर्दों से बात नहीं करने देता था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी इतनी सुंदर है कि कोई और उसको इम्प्रेस कर देगा, वो किसी और के साथ चली जाएगी। वहीं पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है, जिसमें नशे का कारोबार, आपराधिक रिकॉर्ड और निजी रिश्तों की परतें एक दूसरे से जुड़ती नजर आ रही हैं। सोनीपत की कहानी चेतावनी भी है कि जब हिंसा, अपराध और चुप्पी साथ चलने लगते हैं तो अंजाम सिर्फ कानून नहीं, इंसानियत को भी कटघरे में खड़ा कर देता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।